चलो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए ना जी। 6.1 का 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो समझिएगा कि गोला की बात हो रही है। अब समझिएगा आगे। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारा को फुलाया जा रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर सामने 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है बाबू। यहाँ पर क्यूब है तो ये फिक्स है कि आयतन होगा प्रति सेकंड। सेकंड माने कि समय, समय का मात्रक है। सब मिलाकर के ये डीवी बटा में, कोई दिक्कत किसी को, तो डीवी बटा में dt का मान हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति। क्लियर है ना जी। आगे वाला लाइन पढ़ेंगे अब। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर। अब देखिए गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन करना है तो आर ऊपर और समय के सापेक्ष इसको निकालना है। देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ेंगे। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत क्वेश्चन लिखने में? आगे बढ़ा जाए, चलिए बाबू। चूंकि गुब्बारे ना लिखा जाए, डायरेक्ट गोला लिखा जाए। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना जी। अब आगे समझेंगे बाबू। v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अब लिखेंगे कि इसमें परिवर्तन चाहिए तो लिखेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर v का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू, dv बाई dt। 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन 3r² और dr बाई आ रहा है समझ में सबको? भाई आर क्यूब का 3r² कैसे हुआ है, सबको समझ में आ रहा है जी। अवकलन किया गया है 3 पहले आएगा कम घात, जो पढ़ेगा वो जरूर समझेंगे। अब सुनिए dv बाई dt, dv बाई dt का मान यहाँ पर दिया है 900, हाई 303 4 पाई r², r का भी मान दिया है 15, 15 स्क्वायर का, इससे बढ़िया 15 गुणा 15 लिख देते हैं। और dr बाई dt तो निकालना है ना जी, तो dr बाई dt उसी तरह से। अब सुनिए जरा, 15 छक्का 90 होता है तो 60 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 6 बार में आगो जीरो हुआ 60 हो जाएगा। 15 चौके, फिर 4 से 4 सब कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे, अब पाई गुणा में है, इधर जाएगा तो 1 बाई पाई और dr बाई dt। यही dr बाई dt का मान चाहिए था 1 बाई पाई, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति। यही आपका आंसर। आइए साथ में एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू और ध्यान से समझेंगे क्या है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है जी, ये भी गोला की बात हो रहा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन dv बटा में dr आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन फिर से एक लाइन पढ़ रहा बाबू। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, माने गोले का आकार का, गोला का फार्मूला लगेगा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष, अब जिसके सापेक्ष कहेगा वही ना नीचे रहेगा जी, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन डीवी में परिवर्तन करना है, उसकी दर याद कीजिए। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या बाबू 10 सेंटीमीटर हो। आ रहा समझ में? समझिएगा जरा, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। अब इसके लिए करेंगे बाबू, हल कीजिए जरा। चूंकि गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना जी। अब समझिए जरा, अब यहां से आप करेंगे दोनों तरफ अवकलन, लेकिन किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। यहाँ पर दिख रहा है ना डी आर, यहाँ पर टी दिख रहा था तो टी के सापेक्ष किए थे, और यहाँ पर बटा के नीचे आर दिख रहा है तो त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे। आर के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ना जी,
तो v का अवकलन बाबू dv बटा में dr, 4/3 बाहर, पाई r क्यूब का 3r²। अब dr नहीं ना रखेंगे, अब मत रखिएगा क्योंकि r के सापेक्ष में। हाँ बहुत बढ़िया है। 3 से 3 4 पाई r², r माने कि 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 चौके 400 पाई। ठीक है ना। मात्रक बताइए, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर ना जी। भी आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये डी आर है, आर के लिए सेंटीमीटर। नोट कीजिए, जानना समझ में फिर दोबारा पूछिएगा और यही आपका आंसर है। थोड़ा सा मन से नोट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बाबू। जहां भी कुछ ना समझ में आए दोबारा जरूर पूछे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़े, नोट करें।